सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों रात सड़कों पर घसीटे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी सवाल उठता आ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के बाद बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह लगाम लग पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता, यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने अपनी इस फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो या अपना आंगन, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आधिकारिक मनमाने तरीके से काम करते हैं, बगैर सुनवाई आरोपी को दोषित नहीं करार दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से लगाम लगा पाएगी योगी सरकार। नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला आया है और मैं इन फैसले का स्वागत करता हूँ, इसलिए क्योंकि इनके द्वारा जो फैसला आया है यह उन गरीब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो नहर के किनारे, सड़क के किनारे बसे हुए हैं। अब यह विधिवत जांच होगी, 15 दिनों तक का समय बताया गया है। दिशा निर्देश में आइए जानते हैं, उससे पहले मेरा परिचय जानिए। मैं हूँ रितेश चौहान, दुधई कुशीनगर। आप देख रहे हैं माँ ज्ञानती न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुप्रीम कोर्ट को 2 दिवसीय बेंच ने बुधवार को देश में बुलडोजर से संपत्तियों को तोड़े जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि सब विपक्ष भी इस पर अपना प्रतिक्रिया जाहिर किए हैं। कुछ लोग का दिखाएंगे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर या संपत्ति को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाना चाहिए उस पर अपराध के आरोप हैं, कानून के शासन के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश घरों को बुलडोजर से तोड़े जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि अपना आदेश सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि एक आम आदमी, एक आम नागरिक के लिए घर बनाना कई सालों की मेहनत, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का नतीजा होता है। कई राज्यों में प्रशासन ने ऐसे लोगों के घर को तोड़ा है जिन पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का शक था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन में बुलडोजर का महिमा मंडन भी किया गया है। उनके कई समर्थक राजनीतिक रैलियों में बुलडोजर लेकर आते रहे। अपना आदेश सुनाते हुए जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर कार्यपालिका मनमाने ढंग से किसी भी नागरिक के घर को केवल इस आधार पर तोड़ देती है कि वह किसी अपराध का अभियुक्त है, तो कार्यपालिका कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ कार्य करती है। अगर कार्यपालिका न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए किसी नागरिक पर केवल अभियुक्त होने के आधार पर विध्वंस का दंड लगाती है, तो यह शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का भी यह उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के एक करीबी घर पर बुलडोजर एक्शन चला। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि ऐसे मामले में जो अधिकारी कानून अपने हाथ में लेते हुए इस तरह की मनमानी कार्रवाई करते हैं, उन्हें भी जवाबदेह का ठहराया जाना चाहिए। उनको भी यानी कि जवाब देना पड़ेगा। जो अधिकारी रहते हैं उनको घर भी बनवाना पड़ेगा, अपने पास पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की मनमानी, एक तरफा और भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश जरूरी है। अदालत ने ऐसी परिस्थितियों में निपटने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं।
पहला निर्देश में बताए हैं कि नोटिस दिए बिना विध्वंस की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस नोटिस का उत्तर या तो स्थानीय नगर पालिका कानून में निर्धारित समय के अनुसार या नोटिस दिए जाने के 15 दिनों के भीतर किया जा सके। नोटिस पंजीकृत डाक से भेजा जाए और संपत्ति पर भी चिपका दिया जाए। नोटिस में विध्वंस के आधार पर स्पष्ट हो। नोटिस को पूर्व तिथि पर जारी किए जाने के आरोप से बचने के लिए, जैसे नोटिस संपत्ति के स्वामी या वहां रहने वाले को भेजा जाए, उसके बारे में यह जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय या कलेक्ट्रेट ऑफिस में भेजा जाए। देश के हर स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण को इन दिशा निर्देशों के प्रकाशन के 3 महीनों के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा, जिस पर नोटिस में दिए जाने, नोटिस चिपकाए जाने, नोटिस के जवाब और इस संबंध में जारी आदेश की काफ़ी सार्वजनिक हो। प्रशासन को पीड़ित को सुनवाई का मौका देना होगा और इसकी बैठक की रिकॉर्डिंग भी किया जाना चाहिए। विध्वंस के आदेश के खिलाफ अपील किया गया है कि न्यायिक समीक्षा का अवसर भी होना चाहिए। विध्वंस के एक आदेश को डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संपत्ति के स्वामी को अवैध हिस्से को 15 दिनों के भीतर स्वयं गिराने का अवसर दिया जाना चाहिए और अगर अपील प्राधिकरण विध्वंस के आधार पर स्थगन आदेश न दे तब ही विध्वंस की कार्रवाई की जानी चाहिए। विध्वंस की कोई कार्रवाई वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और विध्वंस की रिपोर्ट तैयार भी होनी चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन होने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अगर विध्वंस की कार्रवाई में अदालत के निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों अपने निजी खर्च पर गिराई गई संपत्ति का पुनर्स्थापित की जाएगी कराएगी खुद जो अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदेश ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क अवैध संरचना हो। किसी अदालत द्वारा किए गए विध्वंस के आदेश पर यह दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। इससे पहले अदालत ने अपने आदेश सुरक्षित करते हुए आश्वासन दिया था कि वह दोषी करार दिए गए अधिकारियों की वैध निजी संपत्तियों की राज्य प्रायोजित दंडात्मक विध्वंस कार्रवाइयों से रक्षा करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अदालत राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तब भी ये उत्तर प्रदेश में अब सभी जगह ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देश भर में लागू होना चाहिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुसलमान किराएदारों के कथित अपराध में शामिल के बाद सांप्रदायिक तनाव हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने उन घरों को गिरा दिया था जिनमें ये पड़ रहे थे। दिल्ली के इलाके में साल 2022 में हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान इस याचिका को भी इन याचिकाओं के साथ शामिल कर लिया गया था। कई अन्य राज्यों में भी हुई बुलडोजर कार्रवाई को भी अदालत में चुनौती दी गई थी। हाल ही में एक अन्य फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त रुख अपनाया था। आप लोग देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक मकान ध्वस्त किए जाने से जुड़े मामले पर फैसले देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में बुलडोजर जस्टिस की कोई जगह नहीं है और ये फैसला जो आया है सभी नेता भी विपक्ष का खुश है और आप लोग भी देखिएगा ये फैसला तो हमारे लिए भी, हम लोगों के लिए भी सही है। आप लोग क्या कहते हैं देखिए, इसको ध्यान से देखिए। इस मामले में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में वाली बेंच ने कहा था कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय की कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति की अधिकार संवैधानिक मान्यता खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवजे के रूप में पीड़ित को 25 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है। ध्यान दीजिएगा ये ठीक से।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के रहने वाले मनोज टिबड़ेवाला आकाश का घर साल 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के ध्वस्त कर दिया गया था। जब सड़क चौड़े हो रहा था वहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 6 नवंबर को सुनाया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों को संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी देकर उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता है। ये तस्वीर उस वक्त की है जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब यूपी के महाराजगंज में मनोज टिबड़ेवाल आकाश के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। साल 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 30 ध्वस्त कर दिया गया था इसे। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर न्याय न केवल कानून के शासन के खिलाफ है बल्कि यह मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। योगी सरकार को सोचना चाहिए। अपने फैसले में कोर्ट ने आगे कहा कि लोगों की संपत्तियों और उनके घरों को तोड़कर उनकी आवाज़ों को नहीं दबाया जा सकता है। एक व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ा सुरक्षा होती है वह उसकी घर होती है, वह अपनी खुद की संपत्ति होती है। बताइए कितना मेहनत परिश्रम लोग करते हैं, बनवाते हैं, और उच्च अधिकारी क्या जानते हैं। ठीक से जांच करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के मैं फैसले का स्वागत करता हूँ। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति ध्वस्त करने से पहले कानून प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उन्हें सुनवाई का मौका देना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि अगर किसी विभाग या अधिकारी को मनमाने और गैर कानूनी व्यवहार की इजाज़त दी जाती है तो इस बात का खतरा है कि प्रतिशोध में लोगों की संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। इस फैसले के बाद विपक्ष के नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना शुरू कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर के सीतामऊ में उपचुनाव का जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस भाजपा सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर की टिप्पणी किया और कहा कि मैं सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। जो लोग घर तोड़ना जानते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा रहेगा, अब किसी का घर टूटेगा नहीं। सरकार के खिलाफ इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा। एक दिन हमारे विधायक रिया होकर हमारे बीच आएंगी और पहले की तरह काम करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़ी आज के फैसले तत्व संबंधित कड़े दिशा निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य की सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। वहीं AIMI के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने बुधवार के बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए दिशा निर्देश का स्वागत किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बुलडोजर राज का जश्न मनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अराजक स्थिति कहा। हैदराबाद की लोकसभा सदस्य ने एक्स पर पोस्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर निर्णय एक स्वागत योग्य राहत है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसकी वाकपटुता नहीं बल्कि लागू करने योग्य दिशा निर्देश है, यानी कि इसको बातचीत से नहीं, इसे ऊपर लागू भी होना चाहिए। उम्मीद है कि वे राज्य सरकार को मुसलमानों और अन्य हाशिए के समूहों के सामूहिक रूप से दंडित करने से रोकेंगे। वैसी ने आगे कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने भी बुलडोजर राज का जश्न मनाया है, जिससे आज सुप्रीम कोर्ट ने कानून विहीन बता दिया। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं आगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। ध्यान